यह एनसीईआरटी की बुक है और 9वीं क्लास की है जो साइंस है। तो हमने 12 चैप्टर पढ़ लिए और देख लिए हैं। अब हम 13वें चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा शुरुआत में मेरे को अच्छे नहीं लगे इसमें फैक्ट, क्योंकि इसमें लंबी बात तो मैं समझा रखा है चैप्टर। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाए इस प्रकार से बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है, तो आप देख लेना। कोशिका जीवों की मौलिक इकाई है। कोशिका विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड आदि से बने होते हैं। तो जो हमारी कोशिका है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, लिपिड से आदि इन चीज़ों से बने होते हैं। ओके, तो आगे हम चलते हैं। ये स्वास्थ्य और उसके बारे में है, पाठ के बारे में। जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं कुछ प्रकार से, उनके बारे में बता रखा है। यहाँ पर जैसी बीमारी दे रखी है, खांसी, दस्त, कांफस आदि मवाद, इनके बारे में जो बीमार होते हैं उसके बारे में बता रखा है ज़्यादातर कुछ। फेफड़े के शरीर रोग संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण वजन कम हो जाता है, हर समय थकान महसूस होती है। तो फेफड़े की बीमारी के बारे में ये बता रखा था, लूज मोशन बता रखा है, और ये बता रखा है दीर्घकालीन रोग यानी लंबे समय तक जो रोग रहते हैं वो, और अस्वस्थता जिसमें हम स्वस्थ नहीं रहते। खांसी जुकाम जैसे बता रखा था मैं कि खांसी जो जुकाम होता है वो कम समय के लिए होता है, और जैसे जो बड़े रोग होते हैं जो लंबे समय तक होते हैं उसमें जैसे फेफड़े के रोग होते हैं, HIV होते हैं या कुछ और उन रोगों के बारे में बता रखा था। ये देखते हैं वह रोग जिनके तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रमण रोग कहते हैं। तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव होते हैं इसे संक्रमित कहते हैं, मतलब जल्दी से जो रोग लग जाते हैं उसके बारे में। संक्रमण रोग के कारण है कारक, तो उसका हम देखने वाले हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स, कुछ रोग वो तो ये होते हैं वायरस से, ठीक है। और कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड, बुखार, हैजा, शरीर रोग के बारे में मुझको पता नहीं, लेकिन मैं सर्च करूँगा। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बहुत से सामान्यतः रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होते हैं। तो ये क्या थे, ये बैक्टीरिया द्वारा थे, जैसे टाइफाइड, बुखार ये बैक्टीरिया द्वारा थे, और ये जो खांसी जुकाम है ये वायरस द्वारा है, क्योंकि हम छींकते हैं तो हमारी बूंदे हैं उन एक जैसे हवा में फैल जाती हैं तो उनसे फैलते हैं, और ये बैक्टीरिया हैं ये खान पान वहाँ से फैलते हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर सार्स बैक्टीरिया चित्तर, उसके बारे में बता रखा है। ये 500 नैनोमीटर माप को दर्शाता है। यहाँ पर एक माप दिखा रखा था नैनोमीटर की, ऐसे देखेंगे तो बहुत इतना छोटा दिखा रखा है ये। तो आगे हम और देखते हैं। यहाँ पर जैसे लंबा प्रोसीजर आगे से लंबे प्रोसीजर से पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ समझ में आती है, और मैं ज़्यादातर जैसे शॉर्ट टर्म होता है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। खांसी जुकाम कैसे फैलता है, तो खांसी जुकाम बताया था वही है, संचारी रोग है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है ऐसे करके। तो आगे चलते हैं। जैसे खांसी जुकाम में ये ऐसे छींकता है इंसान तो यहाँ पर ज़्यादातर तो यहाँ पर गिर जाती है बूंदे, और कुछ इधर चली जाती है और कुछ हवा में रह जाती है इस प्रकार से। और ये देखो क्या दे रखा है, संक्रमित व्यक्ति इस प्रकार से बता रखा है।
इधर से संचार ऐसे करता है, ठीक है। जैसे रेबीज संक्रमित है, मनुष्य को ऐसे करता है। तो कुछ भोजन द्वारा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी हो जाए। तो एड्स के बारे में बता रखा था कि कैसे होता है ये। तो उसमें क्या क्या दे रखे हैं, जैसे तो लैंगिक तो बता ही रखा था, तो ठीक है। और संक्रमण वो खून के द्वारा फैलता है, जैसे हम नाई की दुकान में कोई ब्लेड लग जाता तो ठीक है, उससे फैल सकता है। और गर्भावस्था में शिशु की स्तनपान से, इस प्रकार से जो रोगी को होता है तो स्तनपान कराती तब। जैसे उपचार के नियम, तो किसी को कुछ हो जाता है तो किस प्रकार से उपचार करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रतीक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। जो प्रतीक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, जैसे हम कैसे भी अगर बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने का कैसा क्या कारण है और किस प्रकार से हम ठीक होते हैं, उस प्रकार से बता रखा है। जैसे आपने वो जो फैला था कोरोना वायरस, तो उसके बारे में देखा ही होगा। जब कोई वायरस अंदर जाता है तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली उनसे लड़ती है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो मतलब प्रतिरक्षा काम नहीं करती, जी प्रतिरक्षा की प्रणाली की संख्या कम होती है। तो अगर उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो एक्टिव साथ साथ में हो जाते हैं, तो हमारा शरीर लड़के उसको ठीक कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है, जैसे पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। और फिर इसका विशिष्ट रूप से संवरण कर लेता है। इस प्रकार जब रोगाणु से मिलता है तो रोगाणु को संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण के दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है। जैसे अब एक फैक्ट था ये, वैक्सीन खोज कर, जैसे मतलब वैक्सीन खोज कहाँ से हुई थी। लैटिन में काओ गाय का अर्थ है वाक्का वाक्का तथा काओ फॉक्स गोचेचक का अर्थ है वैक्सीन। इस आधार पर वैक्सीन का टीका शब्द आया था, जिसका अर्थ आजकल लोग प्रयोग करते हैं, जैसे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो काओ फॉक्स से वहाँ से बने थे। ये हमारे कुछ अपने क्या सीखा उनमें से है। और अब जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं।